नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एक बड़ी रचना। सारी औद्योगिक जागृतियों में कुछ समान बातें हैं। हमारी जिंदगी में अकेलेपन का खात्मा और दिशा का एहसास, कुछ समान बातें हैं। कुछ तरह के आध्यात्मिक अनुभव तब होते हैं जब हमारा सामना अपने से बड़ी चीज से होता है। हमें लगता है कि हमारी समझ से परे की शक्तियां काम कर रही हैं। हमें बड़ी तस्वीरें की तरह एक झलक नजर आती है और उस क्षण हमें विनम्रता प्राप्त होती है। 12 कदमों द्वारा हमारी यात्रा में हमें एक उसी प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा जो कि बहुत गहरा और टिकने वाला होता है। हम अहंकार घटाने की जारी रहने वाली प्रकृतियों से गुजरते हैं और इसके साथ ही हम पहले से बड़े नजरिए की प्राप्ति और ज्यादा सचेत हो जाते हैं। हमारा विश्व का नजरिया तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि हमारे अपने बारे में महत्व की बड़ी बड़ी भावना खत्म नहीं हो जाती हैं। हम अपनी नई चेतना से अब अपने आप को बाकी मानव जाति से अलग महसूस नहीं करते। हम शायद ये ना समझ पाए कि दुनिया ऐसी क्यों है जैसा कि ये है और लोग आपस में एक दूसरे से इतनी क्रूरता से क्यों व्यवहार करते हैं। लेकिन हम पीड़ा को समझते हैं और सुधार में इस पीड़ा को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। जब हमारा व्यक्तिगत सहयोग दूसरों के साथ जुड़ता है तो हम बहुत बड़ी रचना का जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। आखिरकार हम जुड़ ही गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक बड़ी रचना। हेडलाइन है सारी आध्यात्मिक जागृतियों में कुछ समान बातें हैं। हमारी जिंदगियों में अकेलेपन का खात्मा और दिशा का एहसास कुछ समान होता है। मतलब वो कहना चाह रहा है दोस्तों कि हमारी जिंदगी में जितने भी एडिक्ट हैं, हम कार्यक्रम में आते हैं, फेलोशिप में आते हैं, रिहैब में आते हैं, जब हम रिकवरी में आते हैं तो जितनी भी अनुभूतियां, आध्यात्मिक जागृतियां या जितने भी एहसास होते हैं हमें सामान्य से होते हैं। हमारे दुख दर्द, हमारी खुशियां, हमारी प्रॉब्लम है जिंदगी की, हमारी एडिक्शन है, मतलब हमारी कहानियां कुछ मिलती जुलती होती है। और जो हमारे को आध्यात्मिक जागृतियां होती हैं, जो हमारी चेतनाएं होती हैं, वो भी सामान्य होती हैं। अनुभूतियां और क्या जो जितनी भी चीजें होती है मिली जुली सी होती है प्रकार से। तो वो कह रहे हैं कि एक बड़ी रचना। हमने कल पढ़ा था दोस्तों कि एक बंद दिमाग। क्या पढ़ा था हमने? हमारा कल का टॉपिक था एक बंद दिमाग। जब एडिक्ट आता है कार्यक्रम में तो बंद दिमाग होता है और उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं बड़ी चीज का हिस्सा बनने जा रहा हूं। मतलब एक ऐसे कार्य का हिस्सा बनने जा रहा हूं, मैं एक ऐसी रचना का हिस्सा बनने जा रहा हूं जो सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही रची जा सकती है। वो अपने दिमाग को बंद करके बैठा होता है, लेकिन जब वो आध्यात्मिक कार्यक्रम में आता है और जब अपने माइंड को बड़ा करके सोचता है तो वो कह रहा है कि मुझे एक तस्वीर का एहसास होता है धुंधला सा, और जैसे उस तस्वीर का धुंधला सा एहसास होता है मुझे, तो मेरे अंदर विनम्रता आ जाती है और मैं और जोश के साथ और लगन के साथ उस काम को करने लगता हूं। यही तो कह रहा दोस्तों, कह रहा कि तस्वीर की सिर्फ एक झलक नजर आती है और हम क्षण में विनम्रता प्राप्त कर लेते हैं। 12 कदमों द्वारा हमारी यात्रा में, यानी कि कह रहा उसको वो उस यात्रा का हिस्सा बन जाता है। वो उस यात्रा को एक्सेप्ट कर ले कि मैं एक यात्रा में हूं, एक सफर में हूं, और मैं सफर में हूं। एक समूह अगर एक सफर में चल रहा है तो मैं उसका एक हिस्सा हूं। जब तक वो अपनी बुद्धि को नहीं खोलेगा तब तक उसे उस सफर से अलग है, और लेकिन जैसे उसकी बुद्धि खुलती है तो वो उस तस्वीर का जो झलक उसे नजर आती है। कहने का मतलब दोस्तों, उसे इस बात का एहसास हो जाता है। हमारी आध्यात्मिक जागृतियां होती है, जब 12 कदमों पर प्रोग्राम कर रहे होते हैं, शांत जीवन जी होते हैं, तो हमें नई नई चेतनाएं जागती हैं, नई नई मतलब जागृतियां होती हैं,
है ना, और नई नई आध्यात्मिक जागृतियां होती है। तो वो तस्वीर के ऊपर मतलब वो कहने का मतलब दोस्तों ये आध्यात्मिक पार्ट मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ जब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा तो मेरे को लगा कि यार ये मैं नहीं कर रहा, मेरा ईश्वर मुझसे कुछ चाहता है, मुझसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। मतलब मेरी सोच से परे है वो काम। किसी व्यक्ति की जिंदगी में काम करना, किसी व्यक्ति को नशा मुक्ति का संदेश देना, एक सही जीवन का संदेश देना, मतलब मेरे उसकी बात तो वो ईश्वर ने मुझे चुना इस काम के लिए और मैं विनम्र हो जाता हूँ। जब मुझे इस बात का एहसास होता है, हुआ था उस समय जब मेरी 3 साल की या 4 साल की रिकवरी थी, मेरे को 4 साल की क्लीन हुए थे या तीसरा साल चल रहा था, तो ये उस समय की बात है जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ईश्वर ने मुझे चुना। यार मैं तो गॉड का खास व्यक्ति हूँ कि उसने मुझे, इतनी सारी दुनिया नशा कर रही है, इतने सारे लोग नशा कर रहे हैं, लोग नशा कर करके मर रहे हैं, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति क्यों कि मुझे ही क्यों संदेश मिला कार्यक्रम का, मैं ही क्यों आया रिहाब में। और बहुत सारे लोगों बदनसीब लोग थे दोस्तों, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको भी इस कार्यक्रम का संदेश दे। जैसे आपने मुझ पर कृपा करी है, मेरे परिवार पर कृपा करी है, और दूसरे लोगों पर भी कृपा करे। और जब मैं इस कार्यक्रम में आता हूँ और मेरे को इस बात का एहसास होता है, तस्वीर की एक झलक होती है, तो मैं और विनम्र हो जाता हूँ, मैं झुकाव की स्थिति में आता हूँ। कहने का मतलब मैं अपने अहंकार को, अपने गुस्से को, अपनी रंजिशों को, अपनी जिदों को एक साइड रख करके मैं ईश्वर के लिए काम करना शुरू कर देता हूँ, उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को अपना मानना शुरू कर देता हूँ, अपनी इच्छाओं को परे करना शुरू कर देता हूँ, अपनी इच्छाओं को साइड में दूसरों के लिए मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मुझे बड़ा अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मैं कितना खुशनसीब व्यक्ति हूँ, मैं कितना मतलब भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि ईश्वर ने मुझे चुना है। और हम सब ईश्वर के प्रिय बंदे हैं दोस्तों। एक बंद दिमाग इस बात को महसूस नहीं करता है, समझ रहे हो मेरी बात को। हम एक बड़ी रचना का हिस्सा बनने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। और जब हम इस बात का हम विनम्र हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं और हम ईश्वर की इच्छा के साथ कदम से कदम मिला करके चलना, वो करा कि आगे चल के करा कि इस दुनिया में इतने लोग क्रूर क्यों हैं, एक दूसरे के साथ इतना व्यवहार क्यों करते हैं, ये दुनिया ऐसी ही है। जब मैं नशा कर रहा था, लोगों का व्यवहार, लोगों का नजरिया मेरे प्रति ठीक नहीं था, एक एडिक्ट के प्रति ठीक नहीं होता है, लेकिन ये दुनिया है। अगर वो दुनिया, अगर क्रूर दुनिया अगर ईश्वर ने बना रखी है, तो ये भी दुनिया उसने बना रखी है। अगर सभी लोग क्रूर हो जाएंगे, अगर मैं भी उनके साथ उनके जैसा हो जाऊंगा, तो बात नहीं होगी। ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी है सही चीजों में और गलत चीजों में भेद जानने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे प्रभु मुझे ऐसे आत्मशक्ति, आत्मशांति दे, उन परिस्थिति को सुधार करके जीने नहीं बदल सकता है ना, सद्बुद्धि दे इन दोनों में भेद जानने के लिए। मेरी सद्बुद्धि पुनर्स्थापित होती है, मेरा दिमाग ओपन माइंड होता है, मैं सद्बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना सीखता हूँ। यानी कि मेरे को जो गॉड ने शक्तियां दी हैं, वो जो मुझे बोलने की ताकत दी है, मुझमें जो काबिलियतें दी है, मैं उनका सही इस्तेमाल करता हूँ। मैं पहले अपने नशे के लिए बंद दिमाग में अपनी उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता, अपनी शान दिमाग का, अपनी चालाकियों का, अपनी होशियारियों का। लेकिन आज मैं अपनी चालाकियों का, अपनी होशियारियों का, अपने शान दिमाग का दूसरों के भले के लिए, समाज के भले के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अगर मुझे किसी व्यक्ति के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ जाए किसी की मदद के लिए, तो मैं झूठ बोलता हूँ, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, सामने वाले व्यक्ति के लिए। मैं छोटी छोटी बेईमानियां भी करता हूँ सामने वाले व्यक्ति की भलाई के लिए, उसको सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए। मैं क्रूर भी होता हूँ, लेकिन दूसरे के भले के लिए, बिना बात के लिए। लेकिन जब मैं नशा कर रहा था, या एक आदमी नशा कर रहा होता है, तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए क्रूर भी होता है, अहंकारी भी होता है, सारे काम करता है, झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने नशे प्राप्त करने के लिए। लेकिन दोस्तों जब इस कार्यक्रम में आते हैं और धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक जागृति में हम विनम्र होते चले जाते हैं, हम अपनी चेतन अवस्था में आते हैं और ज्यादा संपर्क साधने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनम्र हो जाते हैं, और उस आह्वान का जो एक रचना ईश्वर ने रची है, वो रचना क्या है? न सेवा नारायण सेवा। मुझे इस बात का एहसास हुआ दोस्तों उस समय कि यार मैं एक नर हूं, और सबसे बड़ी सेवा हमारे गुरु ग्रंथों में भी लिखा हुआ, हमारे रामायण हमारी गीताओं में लिखा हुआ कि अगर आपको ईश्वर की सेवा करनी है, अगर आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते में चलना चाहते हैं, तो आप नर की सेवा करें, यानी कि इंसानी सेवा करें, इंसानी रूप में आप इंसान बन जाए। और दोस्तों जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मेरे को ईश्वर ने चुना है, और मैं एक ऐसे उसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ, और आखिरकार मैं जुड़ गया, न जबकि मैं नहीं चाह रहा था। जब मैं संस्था में आया तो मैं भागने की कोशिश कर रहा था, मैं चीख रहा था, मैं चिल्ला रहा था, मैं तड़प रहा था,
मैं यहाँ से निकलने के रास्ते और जरिए खोज रहा था, मैं घर वालों का इंतजार कर रहा था, मैं नहीं जुड़ना चाहता था इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि मेरा दिमाग बंद था। मैं जरिए रास्ते लोगों को फोन नंबर दे रहा था यहाँ से निकलने के लिए, मेरे घर पे चले जाना, उनको बता देना मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं भागने की कोशिशें कर रहा था, मैं क्लासों में नहीं आना चाह रहा था, मैं प्रोग्राम नहीं करना चाह रहा था, मैं प्रार्थना ही नहीं बोलना चाह रहा था, मैं कन्फर्ट पुल्लअप नहीं करना चाह रहा था, मैं बहानेबाजी करता था, मैं ड्रामेबाजी करता था, मैं झूठ बोलता था, मैं मक्कारियां करता था। लेकिन जब मैंने वो तस्वीर की एक झलक मुझे हुई वहां रहते रहते, और मुझे किसी ने इस बात का एहसास कराया कि आप एक बड़ी रचना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप खुशकिस्मत व्यक्ति हैं। और जबकि मैं अपने आप को बदनसीब महसूस कर रहा था वहां बैठा हुआ, कि मैं बड़ा बदनसीब आदमी हूँ, कि मुझे कोई मिलने नहीं आ रहा, मुझसे कोई पूछने नहीं आ रहा, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं अपने आप को बदनसीब महसूस कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जब तस्वीर का एक हिस्सा दिखाई दिया और मुझे किसी मेरे सीनियर ने अपनी शेयरिंग के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से जब मुझे उस बात का एहसास कराया कि आप एक बड़ी रचना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप भागें, उस समय रुके, अपने आप को मौका दें, एक थोड़ा सा समय दें अपने आप को सोचने समझने के लिए। आपको नहीं मालूम कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है। और दोस्तों, आज इस बात का एहसास है मुझे, आज 16 साल बाद मैं बड़ा इस बात को महसूस कर पाता हूँ कि हाँ यार, ईश्वर ने मुझे चुना, ईश्वर ने मुझे चुना, मैं खास हूँ, मैं स्पेशल हूँ। जबकि मैं सोचता था अपने आप को मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा जीवन बेकार हो गया है, मेरा इस दुनिया में आना ही बेकार हो गया है, मेरे जैसे आदमी को मर जाना चाहिए नशे कर करके। लेकिन दोस्तों, बहुत गणेश होगी, ईश्वर की कृपा होगी, और मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं एक बड़ी रचना का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और दोस्तों, जब मैंने शुरुआत करी, मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं एडिक्ट हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मुझे कार्यक्रम की जरूरत है, मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे किसी एक बड़ी शक्ति की जरूरत है, और इस कायनात को चला रही है वो यार। मैं ये सोचता था कि ये दुनिया सिर्फ एक केंद्र बिंदु पे टिकी हुई है और बस घूमे जा रही है, बस। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई हायर पावर, उच्च शक्ति है, विद्यमान है, इस समूह में भी है, यहाँ भी है, कण कण में है, वो इस ब्रह्मांड को चला रही है। इस ब्रह्मांड के अंदर कितनी चीजें क्या हो सकती हैं दोस्तों, मुझे बहुत सारी जानकारी है। मतलब मेरे दिमाग में इतनी शक्तियां हैं, मतलब जिस चीज की मैं कल्पना करूंगा वो इस ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड से बड़े मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनली अनुभव है, ये मेरा पर्सनली अनुभव है दोस्तों, कि अगर मैं किसी भी चीज की कल्पना करूँ, मैं वो है, वो जो चीज मैंने कभी देखी भी नहीं है, महसूस नहीं करी, अगर मैं कल्पना करूँ उस चीज की कि हाँ एक सोने का पहाड़ होगा, तो है, हीरे का पहाड़ है, तो है। इस गिरह पे ना सही, किसी दूसरे ग्रह पर, लेकिन है। तो करो कल्पना में, मतलब कोई हायर पावर है यार, जो मतलब है यार। और मैं बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूँ नशा मुक्त होकर के आप भी इस कार्यक्रम से जुड़े दोस्तों, इस बड़ी रचना का हिस्सा बने। मैं बयान नहीं कर सकता इस बात को कि यार मैं कितना भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। तो दोस्तों, आगे लाइन में बताया वो कि चेतना से अब अपने आप को बड़ी मानव जाति से अलग महसूस नहीं करते। वो कह रहा है कि अब मैं इस मानव जाति से अपने आप को अलग महसूस नहीं करता हूँ, कि मैं भी इंसान में से एक हूँ। इंसान में इंसानी कमजोरियां है, हर एक व्यक्ति में इंसानी कमजोरी ये है कि वो गलतियों का पुतला है, वो क्रूरता दिखाएगा, वो नेगेटिविटी करेगा, और मेरे को ईश्वर ने चुना उसे माफ कर देंगे, उसको सही मार्गदर्शन कर देंगे। मेरे को इस बात का एहसास हो कि मानव जाति जो है, इंसान जो गलतियों का पुतला है, वो कमी उससे कमियां होंगी। आने वाले लोग जितने भी आते हैं वो गलतियां करेंगे, वो गलतियां करेंगे, और मेरे को ईश्वर ने काम दिया उसको सही संदेश देना, ना कि उसके साथ क्रूरता करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना। मेरा काम उसको समझाना, व्यवहार उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करना, उसे क्षमा करना, माफ करना। तो कह रहा क्या, मैं मानव जाति इंसान है, ये सारी दुनिया ऐसी नहीं है। मैं जो दुनिया के प्रति जो मेरा नजरिया था, मेरा जो दृष्टिकोण था इस पूरे विश्व के प्रति कि दुनिया बेकार है, इसमें दुनिया में रहने वाले लोग बड़े क्रूर हैं, बड़े संगी हैं, बड़े पागल हैं, ऐसा कुछ भी
अगर कोई संगीता तो वो मैं था, कोई क्रूर था तो, क्योंकि मुझे प्यार देना नहीं आता, मुझे सिर्फ प्यार लेना आता था, देना नहीं आता। मतलब मुझे चीजें लेनी आती थी, देनी। और जिस दिन से मैंने देना शुरू करा, लोगों का नजरिया बदल गया। दोस्तों क्या है, हम लोग इस कार्यक्रम में आने के बाद हमारा नजरिया चेंज होगा इस सृष्टि के प्रति, इस दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति, अपने प्रति और दूसरों के प्रति और ईश्वर के प्रति। जो मैं ईश्वर के बारे में भी सोचता था, जब मैं नशा कर रहा था, घंटों एडिक्शन में था, तो मैं ईश्वर के बारे में भी सोचता था, वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। गरीब का तो भगवान भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब समान है, उसके लिए सब समान। हम उसके बच्चे हैं, वो कोई भी बाप अपने बेटे का बुरा नहीं चाहता। तो ये आध्यात्मिक जागृति हुई दोस्तों कार्यक्रम में आने के बाद। तो करा को समझते हैं और सुधार में हम इस पीड़ा को काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। जब हमारा व्यक्तिगत सहयोग दूसरों के साथ जुड़ता है, हमारा व्यक्तिगत सहयोग जब दूसरों के साथ जुड़ता है, तो हम बहुत बड़ी रचना का जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। आखिरकार हम जुड़ ही गए, आखिरकार हम मतलब ना चाहते हुए भी मैं इस रचना का एक हिस्सा बन गया। मैं बनना नहीं चाह रहा था, यानी कि मैं नशा नहीं छोड़ना चाह रहा था, मैं यहाँ रुकना नहीं चाह रहा था, मैं सभाओं में नहीं आना चाह रहा था, मैं लोगों को सुनना। लेकिन जब मुझे मतलब मेरी पहचान मिली, मेरा प्रतिबिंब सामने वाले को दिखा, तो मैं धीरे धीरे चला गया और आखिरकार मैं इस कार्यक्रम से ईश्वर की इस रचना का हिस्सा बन गया हूँ। मैं इस कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, इस आह्वान से जुड़ गया हूँ, तो मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ। तो चिंतन पढ़ देता हूँ दोस्तों एक बार में। सिर्फ आज के दिन इस विशाल रचना में मैं सिर्फ एक अनाथा सा व्यक्ति हूँ। मुझे अहंकार और घमंड में आने की जरूरत नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अनाथा सा मतलब मेरी कोई औकात और कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि करने वाला वो है व्यक्ति हूं मैं। विनम्रता से इस बड़ी रचना में अपना स्थान स्वीकार करता हूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।